अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके साथ शीर खुरमा की मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ और बहुत ही इजी रेसिपी है। देखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में उतनी ही मज़ेदार। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पैन में मैंने 2 चम्मच देसी घी के लिए हैं और उसमें मैंने ये ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेने हैं। थोड़े से बस मैंने इसको रोस्ट करना है। पिस्ता, बादाम, काजू और नारियल के छोटे टुकड़े ये मैंने फ्राई करने हैं थोड़ी सी देर के लिए। जैसे ही खुशबू आने लगे कि इसको उतार लेना है। ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी। और यहाँ मैंने नट्स सारे निकाल लिए हैं और अब जो इसमें रह गया है देसी घी, उसमें मैंने मज़ीद 1 टीस्पून ऐड कर देना है और फिर मैं इसमें सवैयाँ ऐड कर दूँगी और उनको भी रोस्ट कर लूँगी। सवैयों का मैंने हाफ़ से कम पैकेट यूज़ किया है। ये बारीक वाली सवैयाँ हैं और इनको मैंने छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने, बस नॉर्मल से हमने इसको तोड़ना है और फिर जी इसको रोस्ट कर लेना है। यहाँ पे जी सवैयाँ भी हमारी रोस्ट हो चुकी हैं और मैं सवैयों को भी अब अलग से प्लेट में निकाल दूँगी। यहाँ जी सवैयाँ भी मैंने एक प्लेट में निकाल दी हैं और अब बारी आती है। यहाँ मैंने एक बर्तन में दूध ऐड कर दिया था। ये 1 केजी से बस थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ पे मैंने 3 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं और इसके बाद जी 2 टेबलस्पून मैंने चीनी के ऐड किए हैं। मीठा आप अपनी चॉइस से ऐड कर सकते हैं। बाद में मैंने थोड़ी सी मज़ीद ऐड कर दी थी। जब मीठा बना रहे हों तो इसमें मिठास भी अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने 2 चुटकी ज़ाफ़रान भी शामिल कर दिया और अब मैं इसके बाद 10 मिनट तक इसको मज़ीद पकाऊंगी। और ये फुल फैट मिल्क है और आपने फुल फैट मिल्क ही लेना है, फिर बहुत ही क्रीमी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अब 10 मिनट हो चुके थे पकाते हुए और अब मैंने यहाँ पे रोस्टेड सवैयाँ इसमें ऐड कर दी और अब मैं सवैयों के साथ इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट तक इसको कुक करूँगी। इतना कुक करूँगी कि थोड़ा सा ये क्रीमी क्रीमी सा लगे और सवैयाँ और मिल्क अच्छे से मिल जाए और ये बिल्कुल सेपरेट ना लगे, दूध अलग और सवैयाँ अलग, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें घुल मिल जानी चाहिए और इतना गाढ़ा आपने बिल्कुल नहीं करना कि ये खीर का टेक्सचर दे। हमने सवैयों की खीर बिल्कुल नहीं बनानी, शीर खुरमा रेडी करना है और इसमें ना टेक्सचर बहुत रनी होता है और ना ही बहुत गाढ़ा होता है। अब तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके थे और सवैयाँ इसमें कुक हो चुकी थी और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट रोस्टेड मैंने इसमें शामिल कर दिए और यहाँ पे मैंने कुछ खजूरें काट ली थी और किशमिश ऐड कर दी। ये आप अपनी चॉइस पे ऐड कर सकते हैं। कोई ड्राई फ्रूट ना हो तो आप ना भी ऐड करें, बस नॉर्मल से पिस्ते बादाम भी ऐड कर सकते हैं और क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद करते हैं आप ज़्यादा ऐड कीजिए और अगर कम पसंद करते हैं तो बस कम ऐड कर दीजिएगा और बस करने हमने इस पॉइंट पे हैं ऐड। और अब मज़ीद मैंने 3 से 4 मिनट इसको पकाना है और साइड पे जो मलाई जम चुकी थी पकने की वजह से, वो मैं रिमूव करके इसी में ऐड कर रही हूँ ताकि हमारा शीर खुरमा मज़ीद क्रीमी क्रीमी सा लगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद भी मैंने इसको 3 मिनट तक कुक किया और जैसे ही ये बॉईल आया तो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है। इसी तरह का टेक्सचर होना चाहिए, ना रनी होना चाहिए ना ही बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। और यहाँ पे जी मैंने इसको डिश आउट कर दिया और कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने बचा लिए थे और इसके ऊपर मैंने गार्निशिंग कर दी और कुछ खजूरें मैंने सेंटर में ऐड कर दी और इस तरह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। खूबसूरती को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके ऊपर चांदी का वर्क भी ऐड कर दिया और इस तरह से ये और प्यारा लगने लग गया और हमारा हसीन तरीन शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। अफ्तार पार्टी में स्वीट डिश के तौर पे ऐड करें और दस्तरखान को 4 चांद लगाएं। चलें जी, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मस्ट कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।